Hello everyone, welcome to the DF English and today we will try to know what is the difference between this word। हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी वर्डों का यूज हम कहाँ करें। जैसे लीव वर्ड है, हॉलीडे है, वेकेशन है, ये सभी वर्डों का यूज हम कहाँ पर करें। अगर हम देखें तो इन सभी वर्डों का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है, वो होता है छुट्टी। लीव का मतलब भी छुट्टी, हॉलीडे का मतलब भी छुट्टी और वेकेशन का मतलब भी छुट्टी होता है। परंतु हमें किस छुट्टी में क्या बोलना है वहां पर डिपेंड करता है ये सभी वर्ड, कि जब आप छुट्टी करें या फिर जब स्कूल वाले छुट्टी करें या फिर जब लंबी छुट्टी हो जाए, कहीं टूर की छुट्टी हो, अर्थात कहाँ पर हम किस वर्ड का यूज करें इसको हमें समझना है इस क्लास में, कि हम कहाँ पर लीव वर्ड यूज करें, कहाँ पर हॉलीडे वर्ड यूज करें और कहाँ पर हम वेकेशन वर्ड का यूज करें। तो आइए आज हम इन्हीं वर्डों को जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी वर्डों का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे लीव वर्ड, हॉलीडे वर्ड चाहे जहाँ यूज कर दो, लेकिन ये गलत वर्ड है, ये गलत बात है। बल्कि हमें ग्रामर देखना है कि ग्रामर क्या कहता है कि इनका यूज हम कहाँ पर करें। तो जो हमारा पहला वर्ड है लीव, लीव का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हम स्वयं छुट्टी कर देते हो। जैसे हम मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने डेली विद्यालय जाता है, लेकिन एक दिन वह खुद से चाहता है कि मैं स्कूल पढ़ने ना जाऊं, या वो कहे कि मेरे शरीर में दर्द है, अर्थात जब अपने से छुट्टी मार दे तो वहां पर हम यूज करते हैं लीव। जब क्या कर दे, अपने स्वयं से वो छुट्टी कर दे तो वहां पर यूज करेंगे लीव का, कि आज मेरा कमर दर्द कर रहा है, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा या मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो वहां पर यूज होगा छुट्टी जो मारेंगे आप, उसको कहेंगे लीव कहेंगे। और हॉलीडे आप वहां पर यूज करेंगे जब दूसरा, अर्थात जहां आप जाते हो वो आपको छुट्टी दिया हो, तो वहां पर आप करेंगे हॉलीडे। जब दूसरे आपको छुट्टी दी, मान लीजिए स्कूल वालों ने छुट्टी किया हो आपके लिए वहां पर या सबके लिए, तो वहां पे जो छुट्टी वर्ड होगा उसके लिए आप यूज करेंगे हॉलीडे। या ऑफिस वालों ने छुट्टी दिया हो उस दिन या छुट्टी किया हो, उसके लिए यूज होगा हॉलीडे। और जो तीसरा वर्ड है वेकेशन, अगर वही छुट्टी जो दिया गया है आपको, वही छुट्टी अगर लॉन्ग हो जाए, जो दूसरे लोगों ने दिया हो, प्लस वो छुट्टी कैसा हो, लॉन्ग हो, लंबा छुट्टी हो जाए, तो उस वर्ड को आप कहते हैं वेकेशन। जैसे होता है समर वेकेशन, समर मतलब गर्मियों का छुट्टी, समर वेकेशन का मतलब गर्मियों का छुट्टी। वहां पर स्कूल वालों ने छुट्टी दिया आपको और वो छुट्टी क्या है, लंबी है, लगभग 1 महीने से ऊपर हो जाती है, तो वहां पर वर्ड आप करेंगे वेकेशन, न कि हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब कोई त्योहार पड़ गया या कुछ पड़ गया, स्कूल वालों ने या ऑफिस वालों ने छुट्टी दे दिया, तो वहां पर यूज होगा आपके लिए हॉलीडे। और लीव का मतलब जब आप खुद से छुट्टी ले लिए हो, वहां पर यूज करेंगे आप लीव। एक वेकेशन से मिलता जुलता वर्ड होता है वोकेशन, VOCATION। यहाँ देखिए VA है, यहाँ पर A है और यहाँ पर O है, यही दोनों में फर्क होता है। इस वेकेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा का मतलब होता है कि आपका पेशा क्या है, व्हाट इज योर वर्क, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम कौन सा काम करते हो, जिसको पेशा कहा जाता है। वेकेशन का मतलब तो छुट्टी होता है, कैसी छुट्टी, लॉन्ग छुट्टी जो दूसरों ने दिया हो। और वोकेशन का वर्ड होता है कि जो पेशा हो, आपका पेशा क्या है। जैसे कोई पूछ ले व्हाट इज योर वोकेशन, तुम्हारा पेशा क्या है, तो कहोगे आई एम ए डॉक्टर और आई एम ए स्टूडेंट। जो भी रहोगे उससे आप बताओगे। उम्मीद करते हैं आपको इन सभी वर्डों के बारे में समझ में आया होगा कि इन सब का यूज हम कहाँ कहाँ पर करें। देखिए हमारी क्लास आप जब भी देखें, कलम कापी लेकर के उसे पढ़ें, कि जो समझ में आए उन सभी वर्डों को नोट करें, जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट करके पूछें, उसको जवाब आपको दिया जाएगा। और जो जो समझ में आ जाए उसे नोट बना करके फिर उसका रिवीजन करते रहें, जिससे आप इसे भूलें ना। यदि आप केवल देखेंगे तो ये साइंटिफिक सर्च है कि साइंस कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की बात सुनता है, लिखता नहीं है, केवल सुनता है, तो उसके द्वारा बताई गई बातों में से केवल 11% याद रहता है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि मैंने जितना बताया उसका केवल 11% आपको याद रहे, बल्कि आप कलम कापी लेकर बैठे और इन सभी वर्डों को नोट डाउन करें, फिर जो ना समझ में आए उसे कमेंट में पूछे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।